डियर स्टूडेंट, मैं रंजीत सिंह मैथ प्राइम में आपका फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। जिस तरीके से मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास की मैं 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, उसी को आज स्टार्ट करते हुए मैं आपको एक कुछ टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूं और उस एक्सप्लेनेशन के साथ मैं 8.1 आपकी जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है भाई, देखते हैं बोर्ड पर, ध्यान देखना भाई। अगर कोई एक राइट ट्राइंगल होता है, अगर कोई राइट ट्राइंगल है, ये कोई एक राइट ट्राइंगल है जिसका नाम ए बी और सी रख दिया मैंने। यहां पर राइट ट्राइंगल की खास बात होती है कि उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और उसके जस्ट सामने की साइड ऑलवेज हाइपोटेनियस कहलाती है। और राइट ट्राइंगल में दो एक्यूट एंगल पाए जाते हैं, मतलब मैं लिखूं इन फिगर, अगर बात करूं इस फिगर में एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल। दोनों कैसे हैं? एक्यूट एंगल है। और आपका एंगल बी इज अ राइट एंगल। ठीक है भाई। अब इसी पर आधारित अगर मैं एक्यूट एंगल की बात करूं, उसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर होता है, अदरवाइज क्या बचता है आपका बेस। ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन को अगर मैं फॉर्मूले में यूज करके बताऊं इस मेथड को, तो वो कैसे होगा, आओ देखते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो भाई, अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने एक्यूट एंगल ए माना, बी राइट एंगल माना और आपका सी दूसरा एक्यूट एंगल माना, इसमें बेस अगर 4 दे रखा है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग मुझे हाइपोटेनियस निकालना है भाई, पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। मतलब अगर कोई दो साइड गिवन है किसी भी ट्राइंगल में और तीसरी साइड अगर हमें फाइंड करनी है, तो उसमें हाइपोटेनियस का फॉर्मूला यूज होता है। वही कितना है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, एच इज इक्वल टू √25 और √25 की वैल्यू कितनी होगी, 5। अब इसी क्वेश्चन में अगर उसने कहा फाइंड द एंगल साइन ए, साइन ए मतलब कितना होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जैसे मैंने अपने फॉर्मूले में एक्सप्लेन किया था कि भी साइन थीटा, उसमें एक्यूट एंगल हम थीटा माने और इसमें एक्यूट एंगल हम कितना माने, आपका ए। एक्यूट एंगल ए जब माने तो कितना हो गया आपका, परपेंडिकुलर अपॉन नीचे कितना, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना हो गया अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, साइन ए एक्यूट एंगल के जस्ट सामने की साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है और राइट एंगल के जस्ट सामने की साइड ऑलवेज हाइपोटेनियस होती है। ये क्या फिर बचा आपका बेस। तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, साइन ए की वैल्यू हो गई कितना, 3 अपॉन नीचे कितना 5। मतलब साइन ए इक्वल हम कितना लिख सकते हैं, 3 अपॉन नीचे कितना 5। इतनी बात समझ में आ रही होगी आप सभी की। अगर मैं बात करता कि साइन सी की वैल्यू बताओ, अब के मैंने एक्यूट एंगल क्या माना, आपका साइन सी माना। अब के एक्यूट एंगल साइन सी माना, हाइपोटेनियस डज नॉट चेंज, मतलब हाइपोटेनियस में कोई चेंजिंग नहीं होगी, बट आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है जब आपका एक्यूट एंगल चेंज होता है। उसके जस्ट सामने की साइड आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर, और अदर क्या हो गया फिर बेस। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला सेम रहेगा, कितना, P अपॉन एच। वो फॉर्मूला सेम रहेगा तो कितना हो गया, 4 अपॉन नीचे कितना 5। तो हमारी जो वैल्यू होगी साइन सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 अपॉन नीचे कितना 5। 4 अपॉन नीचे कितना 5। 4 अपॉन नीचे कितना हो गया 5। ठीक है भाई। अगर उसके साथ साथ अगर हमें और अदर कंटेंट देखना है, फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर ये दे दिया जाए कहीं tan थीटा इक्वल 3 अपॉन 8, फॉर एग्जांपल के तौर पर, तो भाई वो कहेगा फाइंड द वैल्यू
फाइंड द वैल्यू कोट थीटा। ठीक है, अगर ये पूछे तो इसका भी एक फॉर्मूला बताया गया था, मैंने एक रिलेशन बताया था कोट थीटा और टेन थीटा में, कि कोट थीटा इक्वल द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, मतलब टेन थीटा की वैल्यू का उल्टा आपका कोट थीटा होता है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 8 अपॉन नीचे कितना 3, तो कितना हो जाएगा हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू 8 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 3। इतनी बात समझ में आ रही है? ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक के लिए चैनल को। ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल से जुड़े और देखें भी, अगर आपको जितना जुड़ेंगे, जितना सपोर्ट करेंगे, उतनी ज्यादा मैं वीडियो आपको शेयर भी करते रहे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और जितना आप मेरे से जुड़ेंगे उतने ही मैं अच्छे अच्छे वीडियो क्वेश्चनों के साथ लेके आऊंगा। और ध्यान रखना जुलाई से आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट कराऊंगा 3 मंथ में। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दे। धन्यवाद।